आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सी, मुतवस्सी के बेटे नमक ने के नाम, नमक ने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्खात, जुल्खात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंस वल जान व अला आलिहि व सहबिही ज़िल खैरि वल ihsan। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मतीनुल मुबीनुल मुग़ीनुल व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह ज़बीर खुदा इमदाद कुन, या शकीब करबला, या दाफ़िर करबला, कुल्लुमा शहज़ादा खुदा इमदाद कुन। औसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला भी मददे काबा इमा मददे बग़िरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुग़ीनुद्दीन चिश्ती। हज़रत जी कोई इबादत अमल में नहीं है, कोई सजदा अमल में नहीं है। का माँ थी, सारी जिंदगी परवरिश की, सारी जिंदगी परवरिश की, लेकिन जब माँ जब बिस्तर पे आई ना तो फिर मैंने सारी जिंदगी उम्र में लगा दिया है। कहा हजरत जी मैं सुबह भी माँ को खिदमत करता, मैं शाम को भी माँ को खिदमत करता, मैं सारी जिंदगी माँ को खिदमत करता रहा। मेरी माँ के बुढ़ापे का आलम ये था, अल्लाह अकबर, कि जब माँ अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे, माँ अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे हजरत जी, फिर मैं अपने माँ की सारी जरूरतों को पूरी करता था, मैं सारे काम माँ के किया करता था। फिर वो वक्त भी आ गया जब मेरी माँ दुनिया छोड़ने वाले थे, फिर मेरी माँ ने अपने बाजू फैलाए हैं और फिर आकर के कहा आ मेरे लाल सीने से आकर के लग जा, आ मेरे लाल तूने बड़ी मेहनत की है, तूने अपनी जिंदगी मेरी जिंदगी में लगा दी है, तुमने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, आ मेरे लाल मैं तुझे दुआएं दे दो। कहा हजरत जी मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया था, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा करके उसके जुबान हिल रहे थे, मेरी माँ कह रही थी ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, ऐ मेरे मालिक अगर मैं चला जाऊं, अगर मैं दुनिया छोड़ दूं, ऐ मेरे मालिक अगर मैं दुनिया छोड़ दूं तो मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना, मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना ताकि वो जहन्नम में ना जा सके। कहा हजरत जी मेरी माँ ने मुझे इबादत की दुआएं दी थी, अल्लाह अकबर, फिर दुआएं देते देते फिर मेरी माँ ने दुनिया छोड़ी है, अल्लाह अकबर, फिर मैंने अपनी माँ को दफनाया, मैं दफनाने के बाद आया तो फिर मेरे बाप की बारी आ गई है, फिर मैंने अपने बाप की सारी जिंदगी खिदमत करता रहा, मैं सारी उम्र में उसकी खिदमत करता रहा। फिर वो वक्त भी आ गया है कि मैं अपने बाप के, वो वक्त आ गए कि मेरा बाप दुनिया छोड़ने वाला था, फिर मेरे बाप ने जो बाजू फैलाया का आजा शहजादे सीने से लग जा, तूने माँ को खिदमत किया था, तेरे माँ ने तुझे दुआएं दी थी, मेरे शहजादे आ मैं भी तुझे दुआएं देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, फिर मेरे बाप ने कहा था कि बता तुझे माँ ने क्या दुआएं दी थी, तो मैंने कहा कि मेरी माँ ने कही थी कि अल्लाह अकबर मेरी माँ ने दुआ दी थी, कहते मेरा रब मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे दे। अल्लाह अकबर, फिर मेरे बाप ने कहा था ऐ मेरे लाल ये शैतान बहुत ताकत रखता है, इसने बड़े बड़ों के सजदे खराब कर दिया है, इसने बड़े बड़ों की इबादत छीन ली है, इसने बड़े बड़ों की सजदे छीन
छीन ली है। अल्लाह अकबर का हजरत जी मेरे बाप ने मुझे सीने से लगा करके, मेरे बाप ने मुझे सीने से लगा करके दुआएं दी थी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को इबादत के लिए ऐसी जगह देना जहाँ पे कोई शैतान ना आ सके, ना उसकी कोई नजर आ सके, ना उसके कोई साए आ सके। अल्लाह अकबर। फिर मेरे बाप ने दुआएं देते देते जब दुनिया छोड़ा तो फिर मैंने अपने बाप को भी दफन किया। फिर मैं इसी समंदर के किनारे से गुजर रहा था, फिर मुझे इतना सोचते कि मैं गुजरूंगा तो मेरे दिल को राहत मिलेंगे, मेरे दिल करार में आएगा। फिर मुझे ये महल नजर आया, फिर मैं इस महल के अंदर आया, मुझे पता नहीं चला कि इसके दरवाजे कब बंद हो गए हैं, फिर ये महल इस दरिया के अंदर आ गए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान बोले, जवान बता क्या तुझे डर नहीं लगता है, क्या तुझे मौसम की आवाजें नहीं आती है, जवान बता क्या तुझे इस जिंदगी से रुसवाई नहीं होती है। अल्लाह अकबर। जवान कहता है, हजरत जी मैं जानता हूँ कि यहाँ तक मेरे माँ बाप की दुआएं आई है, और मेरा ईमान यह है कि जिसके साथ माँ बाप की दुआएं होती है वो तौबा नहीं करते हैं, बल्कि डूबते हुए को किनारा मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन मदनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ वाह भाई, अल्लाह बहुत बड़े किस्मत वाले हैं आप कि हमारे पास माँ बाप है। हाँ सुन्नियों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माजरत के साथ कि हमने ना सब कुछ ताबीजों पे छोड़ रखी है, सब कुछ। याद रखिएगा, अगर माँ बाप नाराज है ना तो बगदाद वाले आका भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुदा का निजाम है। नाराज है, फिर खुदा उससे भी राजी नहीं होता। ये रब का निजाम है। हाँ अल्लाह को अकबर। और भाई हम किस ख्याल में घूमे गए, हम मुकद्दर वाले हमारे पास आए हैं। जमाना औलाद को ना जाने क्या क्या बना देता। दुनिया औलाद को कहती चोर है, डाकू है, जालिम है, गुंडा है। जज पूरा फैसला सुना देता, वकील पूरा गवाह लाकर रख देता है, लेकिन जब फैसला माँ पर आए ना तो माँ कहती है ये जमाना पागल है, मेरा लाल ऐसा हो ही नहीं सकता। ये माँ की का जमाना पागल है, मेरा लाल ऐसा हो ही नहीं सकता, ये माँ होती है। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छपा, उसमें ना उसमें ये बात बड़ी अजीब और गरीब बात लिखी गई कि एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया, वो मर गए। जब उसका इंतकाल हुआ ना तो कुछ ही दिन के बाद ना उसने दूसरा निकाह कर दिया, दूसरी बीवी से, दूसरी औरत से उसने दूसरा निकाह किया। जब उसने निकाह किया और अल्लाह ने उसको एक बेटा दिया, एक बेटा। कितने तवज्जो है ना, तवज्जो है, जरा हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। एक ही बेटा दिया। जब उसने निकाह किया ना, वक्त गुजरते गए, एक वक्त ऐसा आया कि उसने ना बेटे को बैठाया और कहा मेरे लाल बता, पहली वाली माँ अच्छी है या दूसरी वाली माँ अच्छी है? तो उसने ना, उस बच्चे ने बड़े अजीब व गरीब जवाब दिया। उसने कहा ना अब्बा जी, पहली वाली जो माँ थी ना वो बहुत झूठी थी, और दूसरी वाली माँ जो है ना ये बहुत सच्ची है, बहुत सच्ची है। क्या कहा? पहली वाली माँ झूठी थी और दूसरी वाली बहुत सच्ची है। उसने कहा हैरत है, जिसने पैदा किया, जिसने दूध पिलाया, जिसने चलना सिखाया, उसकी ऐब बयां कर रहा है, और जिसके आए 4 दिन नहीं हुए उसकी तारीफ कर रहा है। उसने कहा बेटा बैठ, तू मुझे बता तू आखिर ऐसे क्यों कहा, क्यों बोले तुमने ऐसा? अल्लाह अकबर। उस बच्चे का जवाब सुनिएगा, अल्लाह आपके बच्चों की उम्र में बरकत करे। हाँ, और जिसकी माएँ सलामत है अल्लाह उनकी माँ की उम्र में बरकत करे। बच्चा क्या कहता है कि अब्बा जी जो पहली वाली माँ थी ना वो बहुत झूठी थी, वो कहती थी मैं तुझे, जब वो कहती थी ना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी,
मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, तो मैं नाराज हो जाता था। और जब मैं नाराज होता था ना, तो वो मुझे मना मना करके खिलाती थी, मना मना कर खिलाती थी। मैं कहता तुमने तो मना किया, तो वो कहती थी छोड़ ना पागल, वो तो गुस्सा था, वो तो गुस्सा था। कई बार जब मैं घर से भागता था, तो मेरी माँ कहती थी घर आ जा, वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। माँ आदत होती है उनकी, घर आ नहीं तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। और जब मैं बात नहीं सुनता, मैं जब दौड़ लगा देता, मैं घर नहीं आता, और जब शाम हो जाती ना, अल्लाह को अकबर, तो फिर हमारी माँ सर पे आंचल रख करके मुझे तलाशने निकल जाती थी। हर किसी से कहती थी तुमने मेरे लाल को देखा है क्या, तुमने मेरे चांद को देखा है क्या, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या। मेरे अब्बा जी, पहली वाली माँ बहुत झूठी थी, वो कहती थी खाना नहीं दूंगे। अल्लाह अकबर, मैं नाराज हो जाता था, वो मुझे मना मना करके खिलाते थे, मेरे लाल तू खा लेना, वो तो मेरा गुस्सा था। तो अब्बा जी अगर मैं ना मानता तो वो नाराज नहीं होते, वो रोने लग जाते थे। अब्बा जी जब तक मैं नहीं खाता था, लुक़्मे उसके हलक से नहीं उतरा करते थे, जब तक मैं नहीं खाता था वो नहीं खाते थे, मुझे मना मना करके खिलाती थी। बहुत झूठी थी, वो कहती थी नहीं खाना दूंगी, लेकिन फिर भी खिलाती थी। अब्बा जी अल्लाह अकबर, जब मैं घर से बाहर निकलता था, जब मैं घर से बाहर निकलता था, हाँ हाँ, जब मैं बात नहीं सुनता, तो वो कहती थी घर आ जाओ, वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। और जब देर हो जाती थी, तो बगी माँ सर पे आंचल रख के वो गलियों में निकल जाया करते थे, लोगों से कहती थी तुमने मेरे चांद को देखा है क्या, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या, तुमने मेरे लाल को देखा है क्या। हर किसी से पूछती रहती थी, अल्लाह अकबर। लेकिन अब्बा जी ये दूसरी वाली माँ बहुत सच्ची है, दूसरी वाली माँ बहुत सच्ची है, अगर एक बार कह दे कि तुझे खाना नहीं दूंगी, अब्बा जी मैं रात भर भूख से तड़पता रहता हूँ, ये माँ मुझे खाना नहीं देती है। अब्बा जी मैं रात भर बिस्तरों पर रोते मर जाता हूँ, लेकिन ये माँ मुझे खाना नहीं देती है। अब्बा जी जब मैं घर से निकलता हूँ, तो ये कहा करती है घर आजा, वरना दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अल्लाह अकबर कहता है कि मैं रात भर दरवाजे पर बैठ करके गुजारता हूँ, लेकिन मेरी माँ दरवाजे नहीं खोलती है, ये दरवाजे नहीं खोलती है। अब्बा जी आपको नहीं पता है, आपका लाल ना जाने कितनी रातें भूखे गुजारा है, ना जाने रात के बिस्तरों पर भूख के तरफ से गुजारा है। अब्बा जी आपको नहीं पता है कि मेरा लाल, ये तेरा लाल ना जाने कितनी रात दरवाजे पे बैठ करके गुजारा है, रोते मर गया, लेकिन दरवाजे खोले नहीं गए हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहा है, बाप के आंसू नहीं थमे हैं, हिचकियां नहीं रुक रही है, सीने से लगाया है और कहा मेरे शहजादे पता फिर नतीजा क्या निकला है। उसने कहा अब्बा जी एक बात समझ में आई है कि दर्द उन्हीं को होते हैं जिनके लाल हुआ करते हैं, दर्द उन्हीं को होता है जिनके लाल हुआ करते हैं, जिनके लाल नहीं होते हैं दर्द उसको नहीं होता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन मदनी, नारे तकबीर। मैं आपको कहता हूँ नसीब वाले हैं आप कि आपके पास माँ बाप सलामत है, माँ बाप सलामत है। अल्लाह अकबर, लोग बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं, बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं कि मेरे बाप मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे बाप मुझसे प्यार नहीं करता। और अगर बाप चौराहे पे बेटे को डांट देना तो वो बात नहीं करता, बाप नाराज हो जाता है। भाई उससे क्यों नाराज होना, वो तो बाप है ना। हाँ वो बाप है, उसका हक है, वो तुम्हें मार सकता है, तुम्हें डांट सकता है, वो बाप है, वो तुम्हारा बाप है। अल्लाह अकबर। फिर अगर बाप बोल दे तो हम नाराज हो जाते हैं। याद रखिएगा दुनिया में कोई आपसे इतना प्यार नहीं करता कि जितना बाप प्यार करता है, और कोई आपके लिए इतना मुसीबत नहीं उठाया होगा जितना बाप मुसीबत उठाता है। हाँ आज ना हम अपने दोस्तों के लिए बाप छोड़ देते हैं, अपने यारों के लिए बाप को छोड़ देते हैं। याद रखिएगा हमने सिर्फ माँ बाप को नाराज नहीं किया है, हमने खुदाए पाक को नाराज किया है।
क्या ऐसा नहीं होता है? घर में बाप नाराज है, घर में बाप नाराज है और बेटे की बर्थडे पार्टी चल रही है और मोहल्ले के सारे मक्कारों को बुला करके ना दावत दी जाती है, लेकिन सगा बेटा सगे बाप से नहीं कहता है अब्बा तूने खाया है कि नहीं कहता। यार हमारा बेटा हमारे लिए प्यारा है, बाप प्यारा नहीं है। याद रखिएगा, जितना बेटा तुम्हारे लिए प्यारा है ना, उतना तू अपने बाप के लिए प्यारा है। जी बाप प्यार तो अपने बाप के लिए उतना प्यारा है। सजदे में माँ बाप की उम्र की खैरात मांगा करो। हम सजदे में कहा करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे 2 मंजिला दिला दे, मुझे 4 मंजिला दिला दे, मालिक मुझे 4 चक्के दिला दे, मालिक मुझे 10 चक्के दिला दे। अल्लाह अकबर। मेरे भाई कभी सजदे में बाप की उम्र के साए मांग लिया करो, कभी रब से मांग लिया करो, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे पूरे बाप का साया सर पे सलामत रखना, इसकी सांसें इसकी धड़कनें सलामत रखना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार जिस खांसी से तू नफरत करता है, ये खांसी रब की रहमतों की सबब हुआ करती है। जिस खांसी से तू नफरत करता है, ये रब की बरकतों की सबब हुआ करती है। अल्लाह अकबर। अगर तू भूल गया है तो याद कर, जब बाप ने कहा था बेटे मेरे सीने में दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर के चल, तो तूने कहा था वक्त नहीं है, कल आऊंगा तो लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हमने माँ बाप के कदर को भुला दिया है। अल्लाह अकबर। अगर तुझे याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, एक दौर ऐसा था जब हम छोटे थे। अल्लाह अकबर। हम जब छोटे थे, हम जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, हम जब रो रहे थे कि स्कूल नहीं जाना है, तो मेरी माँ ने कहा था कि सुनो जी, ये स्कूल नहीं जा रहा है, तुझे अपने साथ लेकर के जाना चाहता है। अल्लाह अकबर। यार तुझे क्या पता है कि तेरे बाप को कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, तेरा बाप कितने बड़े काम में था, लेकिन उसने तेरे सर पे हाथ रखा है और कहा बेटे परेशान नहीं हो, मैं सारा काम छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, सारी जिम्मेदारी छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, सारे काम छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। और फिर मैं तुझे स्कूल लेकर के जाऊंगा। मेरे भाई तुम इस बात की कुर्बानी का हक कहां से अदा करोगे? जब बाप ने तुझे कहा था स्कूल मैं लेकर के जाऊंगा, फिर तुझे स्कूल छोड़ करके नहीं आया है, तेरे बाप ने स्कूल लेकर के गया है, तो तूने कहा था अब्बा डर लगता है, छोड़ करके नहीं जाना है, तो तेरे बाप ने नहीं छोड़ा था, तू तो स्कूल के अंदर चला गया, 6-6 घंटे तू पढ़ता रहा, लेकिन तेरे बाप ने 6-6 घंटे तेरे खड़े होकर के इंतजार करता रहा। वो तो ये भी नहीं कहा था कि तू इंतजार क्यों करवाया है, वो तो लहज़े बिगाड़ के बात नहीं किया था, तुझे क्या पता है। अल्लाह अकबर। तू तो बैठ के पढ़ता रहा, लेकिन तेरे बाप को भूख लगती रही, लेकिन तेरे प्यार ने जाने नहीं दिया, तेरे बाप को प्यास लगती रही, लेकिन तेरे इंतजार ने जाने नहीं दिया है। तेरा बाप धूप में खड़ा रह के, तेरे बाप धूप में तपता रहा है। अल्लाह अकबर। जब तेरी छुट्टी हुई है, जब तू घर से दुकान से, जब तू अपने स्कूल से बाहर निकला है, खुदा की कसम तेरा बाप पसीने पसीने था, उसने तो चेहरे बिगाड़ के बात नहीं किए थे, उसने लहज़े बिगाड़ के बात नहीं किया, उसने बाजू फैलाया है और तुझे सीने से लगा करके कहा मेरा लाल आ गया है, मेरा बेटा आ गया है, मेरा लाल आ गया है, मेरे दिल का धड़कन आ गया है। अल्लाह अकबर। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बता तो सके, तू अंदर पढ़ रहा था, क्या तू अपने लिए पढ़ा था या अपने बाप के लिए पढ़ा है? जब तू इल्म सीखा था क्या अपने बाप के लिए सीखा? नहीं, वो तुम्हारी अपनी जिंदगी का फैसला था, तुम्हारे अपने मुस्तकबिल का फैसला था। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर बाप आज 10 रुपए की दवा मांग ले तो तू चेहरे बिगाड़ के बात करता है, लहज़े बिगाड़ के बात करता है। ओ खुदा की कसम, अगर तुझसे जान भी मांग ले, हंस हंस के दे दिया करो, इसलिए कि जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आज हमने ना उम्दा बयान, बाप, हम अपने बाप के कदर को भूल जाते हैं। बहुत बेहतरीन ओ बोला। खुदा, करता हूं अपने बापों का कदर किया करें, बाप का कदर किया करें। अल्लाह अकबर। लोग बड़े आसानी से कह दिया करते हैं मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता। बुजुर्गों की कहावत है कि सूरज जो है, बाप सूरज की तरह होता है और माँ चांद की तरह। अच्छा ठंडा कौन होता है? इंशाल्लाह फिर कभी बोलूं, ठंडा कौन होता है? माँ चांद की तरह होती है।
और बाप सूरज की तरह होता है, बाप सूरज की तरह होता है। और अच्छा ये बताएं, अगर सूरज नहीं निकला तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। फिर बाप सूरज की तरह होता है, अगर बाप ना होना तो फिर जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। यार बाप है ना तो सारे सपने अपने हैं, अगर बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, खिलौने अपने हैं। हाँ, कितने लोग आसानी से कह दिया करते हैं कि मुझसे बाप प्यार नहीं करता है। मेरे भाई देखो तो सके, इतने सारे पढ़ने वाले लोग हैं, आपको क्या लगता है क्या एक दिन में कोई मेंबर पे आ गया है? क्या एक दिन में कोई हाफिज बनता है? आपको क्या लगता है कोई एक दिन में आलिम बनता है? क्या कोई एक दिन में अल्लामा बनता है? नहीं, खुदा की कसम, कितनी जिंदगी मदरसे में काटी जाती है, अल्लाह के वक्त पर कितने परदेश काटे जाते हैं, कितनी माँ बाप की जुदाई काटी जाती है। हम जानते हैं कि जब हम परदेश जाया करते हैं, जब आप परदेश जाया करते हैं तो बहनें हमें छोड़ने आती है, वो हमें जब छोड़ने आती है तो बहनें हमारे सामने रो देती है, माए हमें छोड़ने आती है, वो हमारे सामने रो देती है। लेकिन जब बाप छोड़ने आता है तो बाप नहीं रोता है। इसका क्या मतलब कि बाप हमसे प्यार नहीं करता है? नहीं, खुदा की कसम, ये बाप होता है, बाप पूरे परिवार का बाज़ हुआ करता है। अगर बाप टूट जाए तो पूरा परिवार टूट जाता है, अगर बाप बिखर जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अल्लाह के अकबर, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि जाओ, जब तुम हिम्मत हारने लगो, जाओ अपने यारों के पास चले जाना, जिस यार के लिए तुमने माँ बाप को छोड़े थे, जिन दोस्तों के लिए तुमने माँ बाप को छोड़े थे, चले जाना यार के पास। याद रखना, तुम्हारा यार तब तक तुम्हारी यारी है जब तक तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारी यारी तब तक है जब तक तुम्हारे पास में ताकत है। जिस दिन ताकत खत्म हो जाएगी, कोई यार तुम्हारा नहीं होगा, कोई दोस्त तुम्हारा नहीं होगा। याद रखना, कोई यार तुम्हारा यार नहीं होगा। अल्लाह के वक्त एक जवान ने कितनी प्यारी बात कही थी कि अल्लाह ने मुझे बड़ा अमीर बनाया है, लेकिन जब जिंदगी ने रुख फेरा है, अल्लाह के वक्त पर जब उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जब उससे इंटरव्यू लिया गया है, अल्लाह के वक्त पर वो कहता है, नौजवान है, नौजवान कहता है कि अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया था। अल्लाह के वक्त पर सैकड़ों लोग मेरे साथ उठते बैठते थे, मेरे एक वक्त का दस्तरखान ऐसा नहीं जिस वक्त 20-20 लोग मेरे साथ, मेरे दोस्त बैठ करके खाना नहीं खाते। लेकिन जब जिंदगी ने रुख फेरा है, अल्लाह के वक्त पर जब जिंदगी ने रुख फेरी है, अल्लाह के वक्त पर मेरा इस एक्सीडेंट हुआ, जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी है, तो मैं जब बिस्तर पे गया है, अल्लाह के वक्त पर जो यार मेरे साथ चला करते थे, वो एक भी यार मुझे देखने नहीं आया था, एक भी दोस्त मेरे पास मेरे खैरियत के लिए नहीं आया था। 2-3-4 आए हैं, मुझसे खैरियत पूछे, वो भी चले गए हैं। अल्लाह के वक्त पर कहता है, यहाँ तक कि जो मेरी बीवी थी वो ये तलाक दे करके चली गई, ये कह के गई थी कि जो खुद बेसहारा है वो मेरा सहारा क्या बनेगा, जो खुद बेबस है वो मेरा सहारा क्या बनेगा, ये कह के मेरी बीवी भी तलाक दे करके चली गई है। अल्लाह के वक्त पर इतना कहा है तो लोगों ने उससे पूछा कि बताओ फिर इस वक्त तूने सच्चा किसे पाया है? तो वो कहता है, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, अल्लाह मेरी माँ की उम्र में बरकत करे। जब मेरी आंखें लगती है तो मेरी माँ मेरे सामने बैठी होती है, जब मेरी आंखें खुलती है तो मेरी माँ मेरे सामने बैठी होती है। मैं अपने से काम नहीं कर सकता, सारी जरूरतें मेरी माँ पूरी करती है। अल्लाह के वक्त पर इतना कहा है और कहा, लोगों और जमाने वालों, माँ बाप की कदर करना। जब सारा जमाना साथ छोड़ जाता है तो माँ बाप उसे आगे बढ़ के उसे थाम लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दारा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ बाप की कदर किया करें, माँ हाँ, बाप की लंबी उम्र के लिए दुआएं किया लगा नारा करें। लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन मदनी, नारे तकबीर। माँ बाप के लिए दुआएं किया करें। मौत हक है हजरत, मौत पर हक है, लेकिन अपने बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करें, अपने माँ की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करें। हाँ, अल्लाह के वक्त पर आज ना मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, एक जगह पे एक मैं सफर में था, एक बूढ़ी औरत, उसके पास एक पुर्जा में नंबर लिखा, उसने कहा, बउआ बाबू इस पे फोन लगा दो। मैंने फोन लगाया, क्या किसका नंबर है? क्या मेरे बेटे का? उसने फोन लगाकर बात की, वो बात करते करते रोने लगी, रोने लगी।
मुझे लगा बेटे से बात कर रहा है, ममता है, रो दी होगी। जब फोन रखी ना तो मैंने कहा अम्मा तेरे पास क्या तुझसे बात नहीं होती बेटे की? तो उसने ना अपने जेब से एक कीपैड फोन निकाली और वो कहती है बेटे ये जो फोन है ना, जब इससे बेटे के पास फोन करती तो मेरा बेटा फोन नहीं उठाता। जब मैं इससे फोन करती हूँ फोन नहीं उठाता। कहाँ है तेरा बेटा? बोला परदेश रहता है। परदेश है? कहा अच्छा वो फोन नहीं करता? कहा नहीं मेरा बेटा मेरे पास फोन नहीं करता है। ओ यार मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ अगर रब ने माँ दे दिया है तो फिर बचागी क्या है? बचागी क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा परदेश जाने वालों, अल्लाह अकबर, मैं आपसे कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बीवी के साथ ज्यादती करें, आप अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी करें। नहीं, खुदा की कसम वो आपकी बीवी है, उसने माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, बाप छोड़ी है तुम्हारे लिए, घर बार छोड़ करके, सारी दुनिया छोड़ करके तुझे अपनी दुनिया मान बैठी है। अपनी बीवी के साथ ज्यादती न करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तुम परदेश जाने लगो तो 3-3 घंटे बीवियों के साथ बैठा करते हो, 3-3 घंटे बीवियों से बात किया करते हो, लेकिन माँ के पास तो 10 मिनट भी नहीं बैठता है। ओ खुदा की कसम, अपने माँ के साथ कम से कम तन्हाई में 10 मिनट बैठ के बातें किया करो, अपने माँ से बातें किया करो। ओ जवानों तुझे क्या पता है जब तुम परदेश जाते हो, जब तुम 8-8 दिन फोन नहीं करते हो, अल्लाह अकबर, तुम्हारी माँ वो तो किसी से शिकायत भी नहीं करती कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता है, वो तो किसी से कहती भी नहीं है। अल्लाह अकबर, वो तो पड़ोस में जाकर के नहीं कहती कि मेरे बेटे के पास फोन लगा दे, क्योंकि जानती है कि पड़ोस मेरे बेटे का राज समझ जाएगा कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता है। वो माँ जानती है, ये सोच करके वो किसी को नहीं बताती है। अल्लाह अकबर, उस माँ से बात करने को वक्त नहीं है। ओ यार तुझे क्या पता है कि जब तू अपना फोन, जब तू अपने बीवी के पास फोन करता है तो वो माँ दीवारों के पास छुप छुप के तेरी बातें सुना करती है। तुझे क्या पता है वो माँ है जो तेरी बीवी को बोलने के लहजे से तेरी खैरियत को पता लगा लेती है। ये वो माँ है। अल्लाह अकबर जवानों, मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, जब तुम परदेश जाया करो तो अपने माँ को झूठे वादे करके मत जाया करो, अपने माँ के झूठे तसल्ली देकर मत जाया करो। जब तुम परदेश से बीवियों के पास अगर हफ्ते में 2 बार बात करते हो तो माँ से 4 बार बात कर लिया करो, माँ से 5 बार बात कर लिया करो, क्योंकि ये बीवी है जिससे शौहर का भी सहारा है, दौलत का भी सहारा है, शौहर की मोहब्बत का भी सहारा है। लेकिन माँ होती है जिसे औलाद की दौलत नहीं होती, या औलाद की सेहत प्यारी होती है। कितनी माएँ कहा करती है कि हजरत जी जब से बेटा दुबई रहने लगा है बात नहीं करता है, जब से बेटा पुणे में है बात नहीं करता है, जब से बेटा अरब में है फोन नहीं करता है। ओ गैरत आनी चाहिए तुझसे, किससे तू मुंह फेर रहा है? खुदा की कसम खा करके कहता हो, जिससे माँ बाप रूठ जाए उससे खुदा भी राजी नहीं होता है, जिससे माँ बाप रूठ जाए उससे खुदा भी राजी नहीं होता। और तुझे तू चाहता है कि तेरी उम्र में बरकत मिले, माँ बाप के कदमों में बैठा करो। अगर तुम चाहते हो कि तेरी दौलत में बरकत मिले, माँ बाप के कदमों में बैठा करो। अगर तुम चाहते हो कि तेरे परिवार सुख से रहे तो माँ बाप के कदमों में बैठा करो। अगर तुम चाहते हो, अगर तेरी गुर्बत है तो माँ की आंचल पकड़ के रब से भीख मांगा करो। अगर तुम मुसीबत में हो तो बाप की जूती सर पे रख के रब से भीख मांगा करो। ओ तुम्हें क्या पता है ये माँ बाप होते हैं, अगर 70 वली एक तरफ बैठ करके तेरे लिए बद्दुआ करे और एक तरफ माँ तेरे लिए आंचल को उठा दे, खुदा की कसम 70 वली की दुआएं रद्द की जा सकती है, लेकिन औलाद के हाथ में माँ की दुआएं रद्द नहीं की जा सकती। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई। अपने माँ बाप की कदर किया करें। माशाअल्लाह, लेकिन आज माशाअल्लाह। माँ बाप से भी कहता हूँ कि माँ बाप से कि कामयाब वो होकर के नहीं गया जिसने अपने पीछे जमीन जायदाद छोड़ा, कामयाब वो नहीं हुआ मैं माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, कामयाब वो नहीं हुआ जिसने अपने पीछे जमीन जायदाद छोड़े,
कामयाब वो होकर के नहीं मरा जिसने दौलत छोड़ा, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान वाला छोड़ करके मरा है। याद रखिएगा, अपने औलाद को ना दीन सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी हकीकत है और मैं इस जुमले का जिम्मेदार हूं कि वो औलाद माँ बाप की कदर नहीं कर सकता जिसने दीन नहीं पढ़ा, ने दीन नहीं पढ़ा। इसलिए खुदारा कोशिश करें अपने बच्चों को दीन से करीब करें अपने बच्चों को दीन से। आज हम अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली सिखाते हैं, हाँ, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। मैं किसी इल्म के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे कौम में भी डॉक्टर वकील पैदा करे, लेकिन याद रखिएगा ये सब कुछ बाद में हो, हुजूर का गुलाम पहले, हुजूर का गुलाम पहले। आज ना हम अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाते, और याद रखिएगा कयामत के दिन अगर हमारे बच्चों को कुरान नहीं पढ़ना आता तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बचपन में उसके माँ बाप, सबसे बड़ा जिम्मेदार। और कयामत के दिन ऐसे माँ बाप को खड़ा करके पूछा जाएगा कि तुमने अपने औलाद को कुरान क्यों नहीं पढ़ाया। मुश्किल लगे थे, हमने तो कहा था वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़अम्मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को पढ़ना आसान किया है, कोई जो सीख सके, फिर भी नहीं सिखाया, फिर भी नहीं सिखाया। ये पूछा जाएगा, हर एक माँ बाप को जवाबदेही करनी पड़ेगी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने कहा मौलाना हमारे बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए, हमारे बच्चों को भी आधा घंटा कुरान पढ़ाइए। अल्लाह अकबर, अगर कल हो करके 5 मिनट देर हो जाए, अल्लाह अकबर, हम मौलाना के पास फोन करते हैं, हाफिज जी अभी तक बच्चा घर क्यों नहीं आया है, क्यों क्या बात है, अभी 5 मिनट देर हो गई है, स्कूल के लिए देर हो रही है, और तुम्हें खैरत आनी चाहिए। हमने कुत्ता बिल्ली के लिए 8-8 घंटे दिए हैं, लेकिन आधा घंटा सिर्फ कुरान के लिए दिया है। और मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने कुरान नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा है, हमने कुरान की 10 सूरतें नहीं याद किए तो क्या याद किए हैं, हमने कुरान के सूरह फातिहा सूरह यासीन नहीं याद किया तो क्या याद किया है। आज अगर हमें याद है तो क्रिकेट के सारे खिलाड़ियों के नाम याद है, आज अगर हमें याद है तो सारे फिल्मी एक्टरों के नाम याद है, अगर आज याद है तो सारे गंदे गंदे गाने याद है, अगर याद नहीं है तो कुरान याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो कुरान के 10 सूरतें याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो सूरह फातिहा याद नहीं है। और जवानों में आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको खाली बकने नहीं आया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जरा दिल पर हाथ रख करके बताना, जब तुम कब्र में जाओगे और मुस्तफा ने पूछ दिया कि पता कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो क्या जवाब दोगे साक़ी कौसर के सामने। पता मुस्तफा ने पूछ दिया कि कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो क्या जवाब दोगे नबी के सामने, बता तो सही। अल्लाह अकबर, ये वही किताब है जो मुस्तफा के सीने पे उतारी गई थी, ये वही किताब है जो मुस्तफा को तोहफे के तौर पर दिए गए थे, ये वही किताब है जिसके बारे में फरमाया गया कि ये हमारी किताब है, हमें इसके नाजिल कर रहे हैं, हमें इसकी हिफाजत करेंगे। तुमने उस कुरान को भी खोल करके नहीं देखा। अल्लाह अकबर, आज कुरान कब खोला जाता है, जब बाप के तीजा हो तो कुरान खोला जाता है, जब माँ की मैयत हो तो कुरान खोला जाता है, रमजान आए तो कुरान खोला जाता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, आप मैयत में भी कुरान पढ़े, आप रमजान में भी कुरान पढ़े, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताना, क्या सिर्फ रमजान में कुरान पढ़ने के लिए आया था, क्या सिर्फ बाप के तीजे पे कुरान पढ़ने के लिए आया था। अल्लाह अकबर, ओ खुदा की कसम, अपने माँ बहनों से भी कहा करो कि कुरान पढ़ा करे, कुरान पढ़ के खाना बनाया करे। अपने बीवियों से कहा करो कि सुबह फजर के बाद मसल्ले पे बैठ करके कुरान की तिलावत किया करे। अपने घरों में कुरान की तिलावत को आम कर दिया जाए, ताबीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर कुरान का तिलावत किए जाएंगे और इधर खुदा का करम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करे अपने औलाद को भी दीन से करीब करें, दीन से करीब करें। हमने ना ये गलती बहुत किया, हमने अपने औलाद को दीन नहीं सिखाया, जिसका बहुत बड़ा नतीजा ये है आज बेटे बाप के सामने ललकार कर बात करता है। अगर वो दीन पढ़ लेता तो समझ जाता कि बाप से बात करने का तरीका किसे कहते हैं। बात याद रखिएगा,
उसके अंदर इल्म आ जाए, इल्म आ जाए, दीनी इल्म आ जाए, तो वो बेटा डरता है कहीं मेरे बाप मुझसे नाराज न हो जाए। और अगर किसी बेटे के अंदर तकब्बुर आ जाए और बेइल्मी हो जाए तो फिर बाप डरता है मेरे बेटा कहीं मुझसे नाराज हो। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए खुदारा मैं आपसे कहता हूँ अपने औलाद को दीन से करीब करें। अगर आप किसी के माँ बाप सलामत है तो अल्लाह उनके माँ बाप की उम्र में लंबी उम्र में बरकत अता करे, उनके माँ बाप की उम्र में अल्लाह बरकत करे। जिनके माँ बाप चले गए अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत नसीब करे। आज ना हमारे माँ बाप की कब्र पे जाने के हमारे पास वक्त नहीं होता, हमने काम में इतने बिजी हो गए कि उनके कब्र पे जाने का वक्त नहीं है। खुदारा मैं आपसे कहता हूँ जब हम कब्र पे जाया करते हैं ना तो कब टूटी हुई कब्र को देख कर कैसा लगता है कि इसमें शायद कोई बाप होगा ऐसा जिसने अपनी जवानी अपने औलाद पे निवार दी है। कितनी ऐसी कब्र देख करके ऐसा लगता है कि इसमें शायद कोई वो माँ होगी जिसने सारी जिंदगी औलाद के लिए गुजार दी। इसलिए खुदारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस मैं आपसे अल्लाह सलामत रहे। आप माँ बाप की कब्र पे जाया करें, माँ बाप की कब्र पे जाया करें। आप नहीं जानते हैं कि जब माँ बाप के कब्र पे कोई जाया करता है, जब कोई औलाद अपने माँ के कब्र पे जाता है, जब कोई औलाद अपने माँ के कब्र पे जाती है, अपने बाप के कब्र पे कोई बेटा जाता है, जब वो जाकर के माँ बाप के कदम में बैठ जाता है, जब वो बैठ करके कभी सूरह यासीन पढ़ता है, कभी सूरह रहमान पढ़ता है, कभी सूरह मुल्क पढ़ता है, हाथों को उठा कर कहता है मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप को मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह अकबर जब इतना कहता है वो कह के वापिस होता है तो माएँ कहा करती है ऐ मेरे परवरदिगार तुझे पता है कि आने वाला कौन था, ऐ मेरे मालिक ये मेरा बेटा था, ऐ मेरे परवरदिगार तुझे पता है जब ये दुनिया में मेरे पास आया करता था तो ये जब आता तो कभी मैं इसे सेब दिया करती थी, कभी इसे अनार दिया करती थी, कभी केले दिया करती थी। ऐ मेरे मालिक जब ये दो दो दिन घर पे नहीं आता तो इसके सामान में इसे तकिए के नीचे संभाल कर रखा करते थे, इसके सामान में इसे इसके लिए संभाल कर रखते, और जब ये आता था तो इसके हाथ में दिया करते थे, इसे कभी मैं खाली हाथ नहीं छोड़ती। लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार आज मेरा बेटा मेरे पास आया है, मैं इसे कुछ नहीं दे सकी हो, आज मेरा बेटा खाली गया है, ऐ मेरे मालिक आज मैं इसे कुछ नहीं दे सकती हो, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार तू रब है, तू उसे दे सकता है। अल्लाह अकबर जब इतना कहा है का पता क्या दिया जाए, का ऐ मेरे मालिक जब दुनिया में मेरे पास आता था तो मैं अपनी हैसियत से दिया करते थे, आज तू देगा तो तू अपनी हैसियत से देगा। अल्लाह अकबर इतना कहा है रब की रहमतें जोश में आती है, रब फरमाता है फरिश्ते बताओ इसके आमाल में क्या लिखे हैं, फरिश्ते कहते हैं मालिक गुनाह ही गुनाह है, क्या इसके गुनाह को नेकियों में तब्दील कर दिया जाए। अल्लाह अकबर का फरिश्ते बताओ इसके अमाल में क्या लिखे हैं, ये हमारे दोस्तों में है या दुश्मनों में है, का परवरदिगार ये तेरे नाफरमानी में है, का इसका नाम हमारी फरमा बरदारों इसका नाम नाफरमानी से निकाल करके हमारे दोस्तों में डाल दिया जाए। ऐ फरिश्ते बताओ इसका नाम कहाँ है, जहन्नमी में है या जन्नती में है, का ऐ परवरदिगार ये जहन्नम में जाएगा, का सुन इसका नाम जहन्नमी से निकाल करके जन्नती में डाल दिया जाए। का परवरदिगार आलम फरिश्ते कहते हैं ऐ मालिक बता तो सही, आया था माँ के कदम में बैठा था, आखिर क्या कर दिया है जो अचानक इतनी इज्जतें मिली है, इतने रुतबे बुलंद किए गए हैं। अल्लाह अकबर रब फरमाता है ऐ फरिश्ते तुझे क्या पता है कि जब ये अपने माँ के पास आता था तो इसकी माँ अपनी हैसियत से दिया करते थे, लेकिन आज मुझे देने की बारी है। अल्लाह अकबर आज मैं दूंगा। अल्लाह अकबर रब फरमाता है कि आज इसे इतना दिया जाए, इतना दिया जाए कि जमाने को पता चल जाए कि जो एक माँ इतनी दे सकती है कि जो 70 माओं से ज्यादा वो रब है तो वो कितना दे सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए खुदारा अपने माँ बाप की कदर किया करें, और माँ बाप से भी अर्ज है अपने औलाद को दीन से करीब करें, दीन से करीब करें। हाँ करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह।
दाल में गाने करेंगे इंशाल्लाह, माँ बाप के कदर सारे करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके माँ बाप की उम्र में बरकत दे। कोई बात नहीं, मैं दुआ करता हूँ जिसका निकाह नहीं हुआ अल्लाह उनके सरों पे सेहरे सजा दे। भाई बड़े अच्छे आदमी माशाल्लाह। इन्होंने क्या मुझे लेकर के आया स्टेशन से, अब बात उन्हीं से हो रही थी। तारीख शायद आप बड़े अच्छे लोग हैं, करेंगे इंशाल्लाह माँ की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई ने कहा था कि मौलाना आए हो तो फिर हुजूर का भी शजरा सुना देना, हुजूर का शजरा सुना देना। मैंने कहा मेरे भाई ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन जो हुजूर की जब बातें होती है ना, जब बात हुजूर की हो तो फिर अच्छे अच्छे भी मचल जाया करते हैं, है कि नहीं? जिक्र हुजूर के हो, और कहा गया है कि हुजूर के जिक्र ऐसे सुना करो ना कि देख करके दीवाने लगा करो। एक जगह एक मौलवी ने कहा जी कि जुलूस निकालो ना तो बड़े शांति से, बोला क्या मर्दूद गैरत आनी चाहिए, बात आका की हो गुलाम खामोश बैठ जाए, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। जब बात यहाँ पे बात तो मदीने वाले की छिड़ गई है, फिर हम उनसे मोहब्बत, अल्लाह अकबर क्या बात हो मैशर में, मैं सजदे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। इंशाअल्लाह हुजूर का शजरा कितने लोग सुनेंगे, जरा हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह, हाथों का जरा कहते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, सलामत रखे साथ में रहे। चले चले, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकने के नाम, नमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्खात, जुल्खात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे कमल, कमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, इलियास के बेटे मुद्रिका, इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पहाड़, पहाड़ के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुसई, खुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवर